नमस्कार। कुंडली में कुछ साइलेंट योग होते हैं। साइलेंट योग का मतलब ऐसे योग जो छुपे हुए होते हैं। जब कोई एस्ट्रोलॉजर, जब कोई ज्योतिष आपकी कुंडली का विश्लेषण करता है तो सामान्यतः वो इन योगों को छोड़ देता है या फिर भूल जाता है या फिर उन्हें पता ही नहीं होता है इन योगों के बारे में। और यदि पता भी होता है तो भी एक बार या दो बार में ये योग नहीं दिखते, इन्हें स्पेशली देखा जाना पड़ता है। तो ऐसे ही योग के बारे में हमने कल चर्चा की थी, शकट योग के बारे में। आज हम बात करने जा रहे हैं चंद्राधि योग के बारे में। चंद्राधि योग एक प्रकार का शुभ योग है। जी हां, एक प्रकार का अच्छा योग है चंद्राधि योग। सबसे पहले तो यह समझें कि चंद्राधि योग कैसे बनता है, क्या होता है। उसके बाद में फिर इसकी खासियत को समझेंगे। देखिए, चंद्राधि योग ऑब्वियसली चंद्राधि तो चंद्र से ही बनने वाला योग होगा। नाम से ऐसा लग रहा है तो निसंदेह चंद्र से योग बनेगा। चंद्र से कोई भी शुभ ग्रह 6वें, 7वें या फिर 8वें स्थान पर आकर के बैठ जाए तो ये चंद्राधि योग का निर्माण करता है। हाँ, अब देखिए, मैंने तो मेष लग्न की कुंडली बनाई है, चंद्र देवता को प्रथम स्थान पर ला करके बैठा दिया। आपकी कुंडली या किसी और की भी कुंडली आप एनालिसिस करेंगे, हो सकता है चंद्रमा यहां बैठे हो, यहां बैठे हो, यहां बैठे हो। तो जहां भी चंद्रमा बैठे हो वहां से 6वें, 7वें और 8वें स्थान की आप गणना कर लें। ठीक है, तो जो भी शुभ ग्रह आकर के बैठे। अब प्रश्न ये आता है कि शुभ ग्रह कौन से, किन्हें शुभ ग्रह माने। तो आप सिंपल सा कॉन्सेप्ट समझिए कि राहु, केतु और शनि को छोड़ करके जो भी ग्रह बैठेंगे वो शुभ ग्रह होंगे चंद्राधि योग में। तो सीधे से कह सकते हैं कि चंद्र से 6वें, 7वें या 8वें स्थान पर राहु, केतु, शनि को छोड़ करके कोई ग्रह बैठ जाए तो वो चंद्राधि योग का निर्माण करेंगे। अब ऐसा नहीं कि युति में आकर के बैठना है, यहां पर अकेले ग्रह का बैठा जाना शर्त है। मतलब हो सकता है कि भाई आप बृहस्पति देवता आकर के बैठ गए, भाई यहां पर बृहस्पति देव आकर के बैठ गए, तो बृहस्पति देव अकेले आकर के बैठ गए, ठीक है, चंद्राधि योग हो सकता है। लेकिन इसके साथ गुरु के साथ में जो है वो शुक्र देवता भी आ गए, शुक्र देवता के साथ में राहु भी आ गए। अब आप ये सोच सकते हैं कि भाई राहु आ गए जो कि चंद्राधि योग का निर्माण नहीं करेंगे, लेकिन बृहस्पति तो है ना, वो तो कर सकते हैं। नहीं, ऐसा नहीं होगा। युतियां नहीं होनी चाहिए। राहु, केतु या शनि से भी युति नहीं होना चाहिए, या फिर शुभ ग्रहों की युतियां भी नहीं होना चाहिए। तो इस बात का आप चंद्राधि योग में जरूर ध्यान रखें। अब ये तो एक बात हुई कि भाई किसी की कुंडली में चंद्राधि योग बन गया, लेकिन चंद्राधि योग जब बना तो उसके फायदे क्या होंगे। क्योंकि मैंने तो कई बार ये बताया है अपने लेसन्स में कि यदि कोई ग्रह 6वें, 8वें स्थान पर सामान्यतः आकर के बैठेगा तो वो खराब फल देगा। अब यहां पर मैं कह रहा हूं कि चंद्रमा से 6वें या 8वें में आकर के बैठेगा तो चंद्राधि योग हो जाएगा, एक प्रकार का शुभ योग है। तो ये दो बातें कैसे हो गई। देखिए, दो बातें नहीं है, बात तो एक ही है, लेकिन फिर भी मैं आपको समझा दूं, कुछ लॉजिक्स होते हैं। या मान लेते हैं कोई ग्रह, मान लेते हैं बृहस्पति, अकेले बृहस्पति यहां पर आकर के बैठ गए, चंद्रमा यहां पर बैठे हुए ऑलरेडी, बृहस्पति यहां पर आकर के बैठ गए तो चंद्राधि योग का निर्माण हो गया। अब मान लेते हैं बृहस्पति देव की महादशा चल पड़ी। अब बृहस्पति देव यदि विपरीत राजयोग की स्थिति में नहीं बैठे हैं, विपरीत राजयोग एग्जैक्टली क्या होता है यदि आपको जानना है तो इसके लिए आप मेरे वीडियोस अवेलेबल है, आप देख सकते हैं उन वीडियोस को। तो यदि विपरीत राजयोग की स्थिति में नहीं बृहस्पति देव बैठे हैं तो निसंदेह बृहस्पति देव खराब फल देंगे अपनी महादशा में। अब दो जनों को लेते हैं, दोनों की स्थितियां ऐसी ही है। एक की स्थिति में चंद्रमा को हटा देते हैं, भाई एक पर्सन है जिनकी स्थिति में चंद्रमा को हटा देते हैं, एक पर्सन की स्थिति ऐसी की ऐसी ही रखते हैं, चंद्रमा लगन स्थान पर है, तो एक राम और श्याम नाम दे देते हैं। तो राम की जो कुंडली है उसमें बृहस्पति यहां पर बैठे हुए लेकिन चंद्रमा यहां पर नहीं बैठे। कहने का मतलब कि ये चंद्राधि योग यदि राम की स्थिति में नहीं बन रहा है तो निसंदेह राम जो है वो एक बार, दो बार, 4 बार, 10 बार कोई काम करेगा, उसे बहुत समस्या आएंगी। लेकिन श्याम की स्थिति यदि है जिसमें चंद्रमा यहां पर बैठे हैं, गुरु यहां पर बैठे हैं, सेम राम की तरह गुरु की ही महादशा चल रही है, लेकिन चंद्राधि योग यदि बन गया तो एक बार, दो बार, 3 बार प्रॉब्लम आएगी, लेकिन चौथी बार में उसकी समस्याएं सॉर्ट आउट हो जाएंगी, उसको सक्सेस मिल जाएगी। कहने का मतलब क्या था कि सामान्यतः कोई ग्रह यदि 6वें स्थान पर बैठेगा और कोई योग नहीं बन रहा है विपरीत राजयोग जैसा, तो निसंदेह परेशानी होगी, लेकिन चंद्राधि योग बनने पर वो परेशानी कम हो जाएगी। ठीक है,
तो आप एक बात ये समझिए, मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं कंफ्यूजन पैदा हो सकता था भविष्य में, इस वजह से मैंने इसी वीडियो में उस बात को कवर कर लिया। चाहता तो कवर नहीं करता, लेकिन भविष्य में कंफ्यूजन पैदा हो इससे बेहतर है कि उस बात को कवर कर लिया जाए। तो आपको ये एक चीज ये भी समझ में आई कि चंद्रादि योग जीवन में आसानी देता है। आप जो भी कार्य कर रहे हैं उन कार्यों में आसानी बनाने का काम चंद्रादि योग का है। यदि कहीं दो जन हैं, वही राम श्याम की बात करते हैं, तो राम का काम एक ही दिन में हो जाता है, हो सकता है श्याम का काम 7 दिनों में होता हो। हाँ, तो यहां पर जो है दोनों के पास एक ही बुद्धि, एक ही प्रकार की पढ़ाई, एक ही प्रकार के सारे साधन, लेकिन एक का काम जल्दी होता है, एक का काम बड़ी डीले के साथ होता है। तो कहीं ना कहीं इस प्रकार की योग कुंडली में एग्जिस्ट करते हैं, और उसी प्रकार का एक योग जो है वो चंद्रादि योग है। ठीक है, तो आज आपको चंद्रादि योग के बारे में बताया, आप भी इसको देखिए, एनालिसिस कीजिए, कुंडलियों में समझिए। यदि कहीं आप ज्योतिष की पढ़ाई कर रहे हैं तो आपको ये जो छोटे छोटे योग होते हैं इनका समझना बहुत जरूरी होता है। ये फिर से मैं कह रहा हूं, ये हिडन योग होते हैं, ये साइलेंट योग होते हैं, जो एक बार में 2 बार में समझ नहीं आते। जब तक इनके बारे में आपको नॉलेज नहीं है तब तक आप इनकी गणनाएं ही नहीं कर सकते, और इन्हें छोड़ करके फिर आप दूसरी गणनाएं करेंगे, और फिर वही बात हुई ना कि मैंने कह दिया 6वें स्थान पे कोई ग्रह खराब फल देगा, आपने 2 जन आपके पास, राम और श्याम दोनों आए आपके पास, दोनों का आपने खराब ही खराब कह दिया। जबकि राम की कुंडली में तो चलो खराब योग बन रहा था, श्याम की कुंडली में जो है मान लेते हैं अच्छा चंद्रादि योग बन रहा था, तो आपने कहा कि भाई राम को भी और श्याम को भी एक ही गाड़ी में जो है आपने रख दिया। जबकि जिसकी कुंडली में चंद्रादि योग बन रहा है, 1 बार 2 बार या 3 बार की समस्या के बावजूद उसकी जो समस्याएं वो खत्म हो जाएंगी। ठीक है, तो चंद्रादि योग आसानी देता है, कामों में आसानी देता है। भले विपरीत स्थितियां, विपरीत परिस्थितियां चल रही है तो भी काम को 1 बार 2 बार नहीं, 3 बार नहीं, 4थी बार में तो कम से कम स्मूथ बनाता है, कंपेरेबली दूसरों के जिनकी कुंडली में ये योग नहीं बन रहा है, उनका भी खराब समय चल रहा है। तो ऐसे योगों का जानना बहुत ज्यादा जरूरी है। यदि आपको वीडियो पसंद आता है तो मुझे कमेंट में बताइए कि पसंद आया, ऐसा एफर्ट मैं और लगाऊं। यदि आप चाहते हैं तो मुझे बताइए कि हाँ ऐसे एफर्ट्स आप और लगाइए हमारे लिए। मैंने यदि आप इस वीडियो को कहीं भी देख रहे हो, फेसबुक पर देख रहे हो, इंस्टाग्राम पर देख रहे हो, यूट्यूब की प्लेलिस्ट एस्ट्रोलॉजी लेसन इन हिंदी, उसमें ढेर सारे वीडियोस आपको मिल जाएंगे, जिसमें मैंने आपको शुरू बहुत बेसिक ज्योतिष से, जिसको ज्योतिष का 0 नॉलेज है वो भी शुरू करके एक बेसिक एस्ट्रोलॉजर बन सकता है। इतने वीडियोस तो मैंने उस प्लेलिस्ट में, एस्ट्रोलॉजी लेसन इन हिंदी की प्लेलिस्ट में डाले हुए हैं। ये सारे वीडियोस भी वहीं पर जाने वाले हैं। लेकिन आपको यदि अच्छा लग रहा है सीखना तो बताइए कमेंट करके, तो और इस प्रकार के वीडियोस मैं आपको समझाऊंगा, और ऑब्वियसली आप ही के लिए हैं सारे वीडियोस। बहुत बहुत धन्यवाद, आपने आज का वीडियो देखा। आने वाले वीडियोस में, आने वाले एपिसोड से फिर मिलेंगे, तब तक के लिए आज के इस वीडियो आपसे विदा चाहता हूं। नमस्कार।